प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। राजस्थान के लोक देवता हरिराम जी महाराज, बाबा हरिराम सांपों वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोक देवता हरिराम जी, जिनका धर्म शास्त्र में जो वर्णन मिलता है जीवन लीला का और उनके चमत्कारों का, आइए यह प्रसंग आप सुने। सांपों वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता ग्राम झोरडा, नागौर जिला से 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित झोरडा ग्राम बाबा हरिराम जी की जन्म स्थली है। सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर झोरडा नागौर गांव में हरिराम जी का मंदिर है। बाबा हरिराम जी का जन्म विक्रम संवत 1959 में दाईमा ब्राह्मण परिवार में हुआ। आजीवन हरिराम जी महाराज ब्रह्मचारी रहे। वे झाड़ा देकर सर्प दंश उतार देते थे। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को गांव में उनका विशाल मेला भरता है। भादवा सुदी पंचमी को, जिसमें भारत के कोने कोने से यात्री आते हैं, दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ हर वर्ष मेला भरता है। हरिराम जी के पिता का नाम राम नारायण जी एवं माता का नाम चंदनी देवी था। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में हरिराम बाबा की बड़ी मान्यता है। मंदिर में सांप की बाबी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल विराजमान है। जी हां, धर्मशास्त्र कहते हैं कि मखमल बालू रेत में रमे हरि राम जठे, मरुधर म्हारो देश झोरडा गांव जठे। नागौर के प्रसिद्ध मंदिरों में से, या यूं कहूं कि राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है झोरडा में बाबा हरिराम जी का। बालाजी की भक्ति करते थे। सालासर बालाजी का उनका इष्ट था। सिद्धि प्राप्त करी, सर्प बिच्छू काटने का झाड़ा देते थे। बाबा भादवा सुदी पंचमी को सर्प बाम्बी की पूजा करते थे। इनकी भभूत और तांती से 3 दिन में चाहे कितना भी जहरीला जानवर काट ले आराम आ जाता है, ऐसी मान्यता है। बाबा के छोटे भाई का नाम मांगीलाल जी था। यहाँ झोरडा मंदिर में धुआं हमेशा जगता रहता है बाबा का। झोरडा में बाबा का मंदिर क्यों बना, कैसे बना, यह वर्णन भी हम जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि हरिराम बाबा के नाम का धागा यदि हम बांध ले बाबा को याद करके, जहां पर भी हम हैं और कोई विषैला जीव जंतु काट जाए तो हरिराम बाबा के नाम का धागा यदि बांध लेते हैं तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। ये शाश्वत सत्य है।
लोक देवता है बाबा। वैसे तो राजस्थान के कोने कोने में हरिराम जी के मंदिर हैं, पर झोरड़ा मंदिर का अपना एक इतिहास और महात्म्य है। जी हाँ, धन्य है उनके पिता राम नारायण जी और माता चंदनी देवी, जिन्होंने इस मरुधरा पर ऐसे संत को जन्म दिया, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सिद्धि प्राप्त करके आज भी बाबा के झोरड़ा स्थान पर अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बांबे की आज भी पूजा होती है। हरिराम जी के गुरु का नाम भूरा राम जी था। राजस्थान के कोने कोने में हरिराम जी की कथा गायन होती है और बच्चा बच्चा हरिराम जी महाराज के भजन आदि गायन करते हैं। आइए हरिराम जी का मंदिर झोरड़ा में क्यों बना, कैसे बना, जानते हैं। हरिराम जी महाराज को जो सिमरते हैं, सुमिरन करते हैं सच्चे मन से, उनके सब दुख मिट जाते हैं, ऐसी मान्यता है उनके भक्तों की। ओ हरि राम जी ने ध्यावे जारा दुखड़ा मिट जावे, ओ जोशी जी ने ध्यावे जारा दुखड़ा मिट जावे, ओ हरि राम जी ने ध्यावे जारा दुखड़ा मिट जावे, ओ भाई रे धोरारी धरती में साचो देवता, ओ बाबो कल युग में अवतारी साचो देवता, ओ हरि राम जी ने ध्यावे जारा दुख मिट जावे, ओ दादा ने मनावे बाका दुखड़ा मिट जावे, ओ भाई रे धोरारी धरती में साचो देवता, ओ बाबो कल युग में अवतारी साचो देवता। बोलो हरिराम जी महाराज की जय। एक बार संत भूरा राम जी गांव झोरड़ा में सत्संग करने पधारे। रात्रि का सत्संग हुआ, जागरण हुआ। सभी गांव वाले सत्संग जागरण में पधारे, पहुंचे, सुना बाबा जी के सत्संग को। सत्संग जैसे ही पूरा हुआ, सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले गए, परंतु हरिराम जी नहीं गए, वहीं पर रुक गए। संत भूरा राम जी ने कहा कि हे बालक, आप भी अपने घर जाइए, परंतु हरिराम जी ने मना कर दिया। हरिराम जी ने कहा कि हे संत महाराज, मुझे ऐसा इलाज बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि मेरे गांव में सर्प दंश बहुत होता है। सर्प, बिच्छू, जहरीले जानवर बहुत हैं और वे काट देते हैं और उनका जहर फैल जाता है। अनेक प्रकार की अकाल मृत्युएं हो जाती हैं। और हे गुरु महाराज, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा झाड़ा बताइए। संत भूरा राम जी ने मना कर दिया
कि हरि राम जी आपसे ये संभव नहीं होगा, कठिन साधना है। हरि राम जी ने कहा कि यदि जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा, आप मुझे बताएं। तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने को कहा, बालाजी की भक्ति पूजा करने को कहा और ऊंच नीच जात पात का भेद नहीं रखने को कहा। ये वचन लिए और हरि राम जी को सर्पदंश का इलाज झाड़ा बता दिया। इस प्रकार से तुम रहोगे तो तुम्हारा ये मंत्र काम करेगा और तुम जन कल्याण, मानव कल्याण कर पाओगे। हरि राम जी के पिता को ये अच्छा नहीं लगा कि सभी लोग घर आते थे अपने सर्पदंश की पीड़ा लेकर, हरि राम जी उनको झाड़ा लगाते थे, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बार बार हरि राम जी को डांटा फटकारा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हरि राम जी को घर से ही निकाल दिया। अब हरि राम जी को घर और संसार की मोह माया में मन नहीं लगता था। तो हरि राम जी महाराज गांव के बाहर एक टीले पर कुटिया बनाकर रहने लगे। टीले पर एक कुटिया झोपड़ी बनाई, वहीं पर अपना निवास स्थान बना लिया। लोग वहीं आने लगे और लोगों का इलाज करने लगे। गांव वाले उनसे कहते, ईर्ष्यालु लोग कहते, हंसी उड़ाते कि हरि राम जी अब तुम यहां अपना मंदिर बनवाओ, तब जाने कि तुम्हारी भक्ति पूजा सच्ची है। तब हरि राम जी ने कहा कि आज से 1 साल बाद गांव सिरोही में सेठ ताराचंद के लड़के को सर्प काटेगा और उसका इलाज मैं करूंगा और वो ही यहां मंदिर बनवाएगा। 1 साल बाद वही हुआ। सेठ ताराचंद के पुत्र को सर्पदंश हुआ, कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। सेठ ताराचंद सब जगह गया पर इलाज कहीं नहीं हुआ। अंततः झोरडा ग्राम आया और हरि राम जी महाराज की कृपा से सेठ का लड़का स्वस्थ हो गया। फिर सेठ जी ने हरिराम बाबा का मंदिर बनवाया। बोलो हरि राम जी महाराज की जय हो। आज भी देश के कोने कोने से हरि राम जी की पूजा दर्शन करने के लिए झोरडा ग्राम में अनेक अनेक यात्री आते हैं। विशाल मेला भरता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है बाबा की कृपा से। इस प्रकार से हरि राम जी महाराज अनेक प्रकार के उन्होंने परिचय दिए, चमत्कार दिखाए। इस मरुधरा पर सच्चे संत हुए और धोरारी धरती में सांचो देवता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जी हां, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है बाबा हरिराम की कृपा से। आइए हम सब हरिराम जी महाराज का जयघोष करते हुए यह निश्चित रूप से संकल्प लें कि एक बार तो झोरडा गांव जरूर ही बाबा हरिराम जी का दर्शन करने मंदिर में जाएं, परिवार सहित जाएं
निश्चित रूप से ऐसे स्थान पर जाने से हमें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी, नई ऊर्जा का संचार होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरिनाम बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। किसी भी प्रकार की मेरे से यदि भूल हुई है तो बाबा मुझे क्षमा करेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर जरूर वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। साथ ही आप सभी भक्तों को और भक्तिमती माताओं को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।